हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ, सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं लगाने जा रही हूँ माता की चौकी, करवा चौथ माता की चौकी। ये मैं पूजा करती हूँ दिन में, कथा जो सुनते हैं हम दिन में ही सुनते हैं, तो उसके लिए मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ और साफ़ करने के बाद लगाऊंगी माता रानी की चौकी। और सबसे पहली बात है, आप चौकी कहीं भी अलग लगा सकते हैं अगर दिशा ठीक बैठ रही है। तो मेरी दिशा जो यहाँ पे ठीक बैठ रही है, और तो इसलिए मैंने यहीं पे माता रानी की चौकी लगाई है। उसके लिए मैंने बर्तन सब कुछ साफ़ कर लिया है पहले ही। ये मैंने धो के सब कुछ साफ़ करके रख लिया है पहले ही। माता रानी को मैंने बैठा दिया है उनके आसन पर। उसके बाद मैंने चढ़ा दी माता रानी को फूल माला और फूल। और मेरा ये सागर है, 2 सागर लिए मैंने। ये सागर लिया है, इसमें जो जल है, ये जल मेरा शाम रात को अर्घ लगेगा, मतलब ठीक है, चंद्रमा को। और दूसरा जो स्टील में है उसमें लगेगा सूर्य को। कथा सुनने के बाद हम अर्घ देते हैं। और ये मैं थोड़ा सा सजा रही थी मंदिर को फूलों से। उसके बाद करेंगे माता का श्रृंगार, टीका लगाएंगे माता रानी को, पूजा की थाली सजाएंगे। और आप देख रहे हैं गेहूं के दाने। तो हमारे यहाँ पे गेहूं के दाने लेके कथा सुनते हैं। 4 दाने लेते हैं क्योंकि करवा चौथ माता है, चौथ के 4 दाने होते हैं। गेहूं के दाने ले सकते हैं आप, और जौ के दाने भी ले सकते हैं। मैंने लिए हैं गेहूं के दाने। और दोनों सागर जो हैं, दोनों सागरों में मैंने पहले लिया है सिंपल पानी, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें गंगा जल। ये हरिद्वार का जल है, मैंने गंगा जल इसमें मिक्स कर लिया है। दोनों लोटों को रखेंगे चौकी के ऊपर और तभी कथा सुनेंगे। उसके बाद जो होता है, एक लोटा हमारा रखा रहेगा ऐसे, और दूसरा लोटे का हम दे देंगे अर्घ सूर्य देवता को। तो यहाँ पे मैंने चिराग जला लिया है। चिराग हमारे यहाँ पे जलता है घी का, तो मैंने घी का ही चिराग जलाया है। उसके बाद मैं लगाऊंगी टीका माता रानी को, और माता रानी के बाद लगाऊंगी सब भगवान को टीका। और टीका लगाने के बाद करेंगे हम कथा की तैयारी। और कथा आप अकेले भी कर सकते हैं, और आपके साथ आपकी देवरानी जेठानी जो भी हैं संग साथ में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वरना आप अकेले भी पूजा कर सकते हैं बैठकर। कथा आप फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं और अपने मुंह से किताब में भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप पढ़ सकते हैं। कोई भी अगर कन्या है, आपकी बेटी वगैरह है, उसको पास में बैठा लें और कथा सुनने के बाद उसको कोई दान दक्षिणा दे दें। तो ये जो मतलब टीका लगाने के बाद मैंने फिर लगा रही हूँ सागर पे भी मैंने ये सतिये बनाई हैं। और यहाँ पे मैंने चिराग जला लिया है माता रानी का, और लड्डू गोपाल को टीका लगा रही हूँ। सारे भगवान को टीका लगाएंगे। तो ये पूजा कर रही थी समथिंग में 1-1:30 बज चुका था। साफ़ सफाई करने के बाद, पूरा घर साफ़ करने के बाद में, उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ कथा। और कथा सुनने के बाद फिर हमारे यहाँ पे शाम को पूजा होती है, बायना वगैरह निकालते हैं, वो शाम को करते हैं। और कथा मैं दिन में पढ़ती हूँ पहले से ही, तो इसलिए मैं दिन में ही पढ़ लेती हूँ। आपके यहाँ पर कैसे करते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मैं इस टाइप से ही आसन चौकी लगाती हूँ माता रानी की। उसके बाद जलाएंगे धूप बत्ती, और धूप बत्ती जलाने के बाद में ये जो 4 दाने हैं, हम इसको हाथ में लेकर कथा सुनते हैं। और फिर इन 4 दानों को संभाल के हम रख देते हैं रात के लिए। जब भी हम अर्घ देंगे इन वाले दानों के साथ ही देते हैं चंद्रमा को, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, सूर्य और चंद्रमा हो रहा है, क्योंकि हम सूर्य को भी देते हैं दिन में और चांदी के साथ देते हैं। यानी कि चांदी पे आप कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, चांदी की रिंग ले सकते हैं, पायल वगैरह, बिछिया जो भी हो। तो ये मैंने ले लिए हैं हाथ में, और मैं इधर कथा सुनने के लिए बैठ चुकी हूँ। अकेले ही सुन रही हूँ मैं कथा। तो कथा सुनने के बाद में फिर करेंगे माता रानी की पूजा, आरती करवा माता की। और करवा माता सभी को सदा सुहागन रखना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, सबके पतियों की लंबी उम्र करना माता रानी। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी पूजा माता रानी की। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा आप, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँच जाएँ। जय माता दी सभी को, हैप्पी करवा चौथ।